नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डिप्रेशन जो बीमारी है, उसके पीछे की कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव आइडिया क्या होता है? कॉग्निटिव से मतलब होता है कि थिंकिंग से रिलेटेड। आपने अक्सर सुना होगा कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, जो कि एक साइकोथेरेपी की फॉर्म है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो कॉग्निटिव टर्म होता है, शब्द होता है, उसका मतलब होता है थिंकिंग से कुछ रिलेटेड होना, किसी तरीके का हमारी सोच से संबंधित होना, वो कॉग्निटिव थेरेपी का पार्ट होता है, या ये कहें कि कॉग्निटिव थेरेपी में सोच को बदला जाता है। पर सवाल ये आता है कि सोच को क्या बदलना है और सोच में क्या बदलना है? क्या चीज है सोच में जो बदलने जैसी है? इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कॉग्निटिव थेरेपी जो देते हैं, उसके पीछे का थ्योरेटिकल आइडिया क्या है, किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल, किस आइडिया, किस विचार पर बेस्ड होती है कॉग्निटिव थेरेपी। और जो कॉग्निटिव थ्योरी है, उसका एक मेन, एक सबसे जरूरी आइडिया मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको समझ के और जिसकी मदद से आपको अपनी खुद की कॉग्निटिव थेरेपी करने में मदद मिलेगी। या आपको अगर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कॉग्निटिव थेरेपी किस तरह से हेल्प करती है, तो इस वीडियो को सुनकर समझकर आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि कॉग्निटिव थेरेपी जब आप ले रहे हैं या जब आपको लेनी है, तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, किन पहलुओं को बदलकर ही आप अपनी थेरेपी कर सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी जो थी, या ये कहें कि बड़ी सारी कॉग्निटिव थ्योरीज जो थी, वो 1950-60 के दशक के बाद काफी डेवलप हुई। और इस थ्योरी का जो मानना था वो ये था कि हमारा जो बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है, वो किसी घटना से जब प्रभावित होता है तो उसके पीछे हमारी सोच एक बहुत बड़ा कारण होती है। या ये कहें कि हम किसी भी सिचुएशन में जब कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके पीछे हमारी जो सोच होती है वो ये डिसाइड करती है कि हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर कैसा होगा। तो एक ही सिचुएशन में 5 अलग अलग लोग एक ही तरह का बर्ताव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वे लोग उस सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी समझने की और उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने की जो क्षमता है, तरीका है, वो डिसाइड करेगा उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो थी, वो क्या करती थी, बेसिकली जो साइकोलॉजी का जो बिहेवियर वाला जो पार्ट था, मतलब जिसमें यह कहा जाता था कि व्यवहार ही केवल प्रमुख होता है, प्राइमरी होता है, उसके परे कॉग्निटिव कंपोनेंट को भी इसमें इंपॉर्टेंस दी गई थी। इन दोनों के जोड़ से कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरीज प्रचलित हुई। या ये कहें कि कॉग्निटिव थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी जो है वो आपस में कॉम्बाइन होकर ज्यादा पॉपुलर हुई। उनकी प्रिंसिपल्स को भी डेवलप किया गया और उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई भी किया गया अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में, उनके उपचार में, उनके इंटरवेंशन में। तो एक तरफ थी बिहेवियर थ्योरी जो ये कहती थी कि व्यवहार ही सब कुछ है, व्यवहार बदलना ही सब कुछ होता है। यहां कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि केवल व्यवहार में बदलाव लाने से ही सब कुछ नहीं होगा, विचार को भी बदलना जरूरी है। या ये कहें कि विचार भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में। तब से लेकर अब तक 2020 तक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और थ्योरी जो है उनमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है, ग्रोथ हुई है। और इनके जो आइडियाज हैं वे इतने ज्यादा फैल गए हैं पूरे दुनिया भर में। इनकी आइडियाज की एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा देख ली गई हैं दुनिया भर में हर तरीके की प्रॉब्लम में, कि कहीं ना कहीं साइकोथेरेपी का मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही हो गया है। तो किसी भी बीमारी या किसी भी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ही यूज किया जाता है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरिस्ट जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो डिप्रेशन होता है वो हमारे कुछ इररेशनल, मतलब इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक और साथ ही साथ मैल एडेप्टिव कॉग्निशंस, मतलब थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होता है, जो कि हमारे विचारों और हमारी किसी भी सिचुएशन के प्रति जो समझ है, सूझबूझ है, उसमें आए हुए बदलाव, डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। तो हमारे इररेशनल मैल एडेप्टिव बिलीफ क्यों बनते हैं, थॉट क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा किसी भी सिचुएशन को देखने का नजरिया डिस्टॉर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
डिप्रेसिव कॉग्निशन जो होती है, कॉग्निशन मतलब थिंकिंग, थॉट्स, वो हम सोशली भी लर्न कर लेते हैं, मतलब देखने से भी लर्न कर लेते हैं। किसी और व्यक्ति को अगर हम डिप्रेस्ड बिहेव करता हुआ देखेंगे या ये कहें कि हम उसके थिंकिंग को नेगेटिव वे में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं की थिंकिंग को अडॉप्ट कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार में जब किसी लोगों का नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल होता है, तो उस परिवार में पलने वाले बच्चे भी उस फैमिली के अंदर रहने वाले लोगों को देख देख के उनके जैसा थिंकिंग स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के टाइम पर कोप नहीं कर पाते और उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो या तो पेरेंट्स हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में डिप्रेसिव थिंकिंग रखने लगे हैं, या पेरेंट्स के अलावा घर के और कोई बड़े लोग हैं, और या उनका कोई एक स्ट्रेसेस को डील करने का एक नेगेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, जिसे बच्चे केवल देखते देखते ही सीख लेते हैं और अपने को भी नेगेटिव बना लेते हैं। तो या तो उन पेरेंट्स को कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ होगा, या अक्सर क्या होता है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको डिप्रेशन आता है, तो अक्सर यह पता कर पाना मुश्किल होता है कि उसकी नेगेटिव थिंकिंग बनी क्यों, उसके जीवन के कौन से अनुभव हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव सोचता है। तो ऐसे में बहुत सारे अनुभव देखने में आ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पेरेंट्स की ही कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल बच्चे ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया था, जिस वजह से वो जब अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस देखने लगा तो वो डिप्रेसिव सिम्टम्स डेवलप कर गया, या ये कहें कि डिप्रेसिव थिंकिंग कॉग्निशंस डेवलप कर गया। साथ ही साथ डिप्रेसिव कॉग्निशंस इस वजह से भी बन जाते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जब किसी भी स्ट्रेसेस से डील करने के लिए जो एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, उस व्यक्ति को वैसा मौका या वैसा जरिया नहीं मिल पाता कि वो अपने लाइफ में एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स सीख सके। एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स का मतलब है स्ट्रेस के साथ जब सामना करना है तो उसमें कोपिंग स्किल्स की जरूरत होती है, जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में अडेप्ट करने में हेल्प करे। तो वो जो हमारी अडेप्टेशन है वो ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास जो स्किल्स होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो ऐसे में हम नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, हमारा माइंड सिचुएशंस को और खुद को नेगेटिवली देखने लगता है, व्यू करने लगता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो नॉन डिप्रेस्ड लोगों के मुकाबले अलग तरह से सोचते हैं, और यही थिंकिंग का फर्क है जिस वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं या उनका डिप्रेशन बना रह जाता है और उनको डिप्रेशन से बाहर आने में मुश्किल होती है। मतलब पूरी तरह से फोकस जो है वो थिंकिंग पर है। तो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन खराब है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, या कुछ हुआ, और अक्सर हम ये लॉजिक बिठाते हैं कि सिचुएशन तो हर किसी की खराब होती है, या हर किसी को स्ट्रेस आता है, या पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस तो हर किसी को होते हैं, तो ऐसे में डिप्रेस हो जाने जैसी क्या बात है। नहीं, एक व्यक्ति डिप्रेसिव थिंकिंग को अडॉप्ट कर लेता है, दूसरा व्यक्ति अपने नेगेटिव अनुभवों की वजह से डिप्रेसिव थिंकिंग अडॉप्ट नहीं करता। तो डिप्रेसिव थिंकिंग का होना या ना होना डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस के टाइम पर डिप्रेशन होगा या नहीं। तो ये एक बड़ा फर्क है जो कि अक्सर हम आम जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, आम जिंदगी में जिस पर ध्यान नहीं देते, और हमें लगता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड इसलिए है क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, या सिचुएशन में वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, या वो करना नहीं चाहता है, या वो उससे भागना चाहता है। वहां केवल अवॉइडेंट स्टाइल नहीं होता उसके बिहेवियर का, वो कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग का नेगेटिव स्टाइल है जो उसे सिचुएशन में अडेप्ट करने नहीं देता या उसे कोप करने से रोकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो डिप्रेशन से पहले भी, डिप्रेशन के दौरान और डिप्रेशन से पहले भी अपने को, अपने एनवायरनमेंट को और अपने फ्यूचर को बहुत ही पेसिमिस्टिक स्टाइल से देखते थे या देखते हैं। ये जो नकारात्मक तरीका है देखने का खुद को और अपने आसपास के माहौल को, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस के टाइम पर उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इस वजह से जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो न्यूट्रल इंफॉर्मेशन को भी, मतलब रोजमर्रा के जीवन में जो न्यूट्रल सिचुएशंस होती हैं उसको भी बड़े नेगेटिव वेज में, नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट और समझने की कोशिश करते हैं। और कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट या इंसिडेंट जो होता है उसके लिए वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं, खुद ही को ब्लेम करते जाते हैं, खुद ही को उसका कारण समझते हैं। ये जो नेगेटिव थिंकिंग और ये जो जजमेंट स्टाइल है, मतलब चीजों को समझने का और उनके बीच निर्णय लेने का जो स्टाइल है, ये एक तरीके का नेगेटिव बायस का काम करता है। मतलब हमारे थिंकिंग को नेगेटिव वेज में इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, या ये कहें कि हमारी नजर पे एक तरीके का पर्दा आ जाता है, एक तरीके का हमारा जो देखने का लेंस है, देखने का नजरिया है, उसको नकारात्मक बना देता है ये जो पेसिमिस्टिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग है।
इस वजह से जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो किसी न्यूट्रल सिचुएशन को भी जरूरत से ज्यादा नेगेटिव वे में देखता है, क्योंकि वो केवल और केवल नेगेटिव चीजों में ही बिलीव करता है और खुद ही को ब्लेम करता है। और जितनी वो स्ट्रेसफुल होती हैं सिचुएशंस, उससे ज्यादा उनको वर्स और बदतर देखता है। इस वजह से लोगों का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जो रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, वह इस तरह का हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन डेवलप कर लेता है और कहीं ना कहीं वो सामान्य परिस्थितियों में भी अपने को बहुत ज्यादा नकारात्मक और कमजोर बना लेता है, जिसमें कि वह अपने को स्ट्रेसेस से डील करता हुआ नहीं पाता या उसमें विफल पाता है, अपने को बहुत ही असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से डिप्रेशन या हमारे जो प्रॉब्लमेटिक मैलएडेप्टिव बिहेवियर हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें कॉग्निशन को उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। मतलब कि कॉग्निशन, हमारी थिंकिंग, हमारी किस तरह से हमारे जीवन के, दुनिया के, खुद के नजरिए को बदलती है, इस बारे में बहुत सारे थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी विचार दिए हैं और उन पर काफी अलग अलग तरीके से थेरेपी भी बनाई है कि कैसे एक डिप्रेस्ड व्यक्ति जो है वो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर लेता है या नेगेटिव थिंकिंग को ही अपनाए रहता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन से ना बाहर आ पाता है और डिप्रेशन को अपने सीवियर भी करता रहता है। इनमें एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस और सबसे मेजर जो एक थ्योरिस्ट रहे हैं या ये कहें कि थेरेपिस्ट रहे हैं, वे हैं आरन बेक, डॉक्टर आरन बेक, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी जो डिसफंक्शनल बिलीफ्स होती हैं हमारे माइंड में जो डिसफंक्शनल बिलीफ्स होते हैं, उनके कारण आने वाली कुछ नेगेटिव थॉट्स होती हैं, ये एक प्राइमरी कारण होते हैं डिप्रेशन को डेवलप करने के, डिप्रेसिव सिम्टम्स को पैदा करने के। उन्होंने एक डायरेक्ट रिलेशनशिप सजेस्ट की थी जो कि डिप्रेशन और हमारे नेगेटिव थिंकिंग के बीच होते हैं। तो जितना ज्यादा कोई नेगेटिव थॉट रखेगा, जितना वो इंटेंसली इन नेगेटिव थॉट्स में बिलीव करेगा, उतना ही ज्यादा उसकी डिप्रेशन की सीवियरिटी होगी, डिप्रेशन के लक्षण उतने ही ज्यादा गंभीर होंगे। या ये कहें कि जितना ज्यादा आप नकारात्मक होंगे, उतना ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते रहेंगे। बेक ने कहा कि हमारे जो डिसफंक्शनल बिलीफ्स होते हैं उनमें 3 तरीके की थीम्स होती हैं जो डोमिनेट करती हैं, जिस वजह से किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन या तो होता है या बना रह जाता है। पहला उसमें थीम होती है कि मैं डिफेक्टिव हूं या मुझ में कोई कमी है, ऐसा मानना, ऐसा सोचना। दूसरा ऐसा मानना है या दूसरा ऐसा डिसफंक्शनल बिलीफ है कि मेरे सारे अनुभव केवल नकारात्मक ही होंगे, उनमें मैं केवल हार जाऊंगा और उनसे केवल फेलियर ही मिलेगा मुझे देखने को। तीसरा डिसफंक्शनल बिलीफ है कि जो मेरा भविष्य है वो बहुत ही होपलेस है, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, मेरा फ्यूचर जो है वो अंधकार से भरा है। तो पहला हुआ कि मुझ में कमी है, मैं डिफेक्टिव हूं। दूसरा कि मेरे सारे जो अनुभव हैं उनसे केवल नकारात्मक रिजल्ट ही देखने में आएंगे, नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। और तीसरा कि मेरा जो फ्यूचर है वो होपलेस है। ये जो तीनों थीम्स हैं, इनको नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड कहा जाता है। नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड। नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव है, कॉग्निटिव क्योंकि थिंकिंग से जुड़ा है, और ट्रायड मतलब जैसे एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल पे हम ए बी सी करके हम इनको जैसे रख सकते हैं, उनके 3 वर्टेक्स होते हैं, वैसे हम अगर इसको देखें तो एक तरीके का ट्रायड है, एक दूसरे से सब आपस में रिलेटेड है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट होता है और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे एक साइकिल में गोल गोल सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, उसी तरीके से हम ट्रायंगल में देखें कि तीनों कोनों पे ये एक दूसरे को आपस में इंफ्लुएंस कर रही हैं। जब भी ये तीनों तरीके के बिलीव्स किसी व्यक्ति की थिंकिंग में मौजूद होते हैं तो डिप्रेशन के चांस तो बढ़ ही जाते हैं, या ये मान के चलें कि वह व्यक्ति डिप्रेस्ड होगा ही होगा, या ये कहें कि उस व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है तो ये नेगेटिव थिंकिंग ट्रायड जो है ये उसकी थिंकिंग में मौजूद होगा ही होगा। इसको इस तरह से समझें, एक एग्जाम्पल की मदद से हम नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो थिंकिंग है ये एक व्यक्ति को डिप्रेसिव बना देती है, और अगर ये ना हो तो कैसे एक व्यक्ति जो है वो डिप्रेस्ड नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया गया, आपको फायर कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई कि भाई अब काम से आपको निकाला जाता है। अगर आप नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड की पकड़ में नहीं होंगे, अगर आपकी थिंकिंग में ये ट्रायड जो है वो बहुत इंटेंसली काम नहीं कर रहा होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो आप सोचेंगे कि ये जो घटना है ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, पर शायद मेरा जो एम्प्लॉयर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं चल रही आजकल,
क्योंकि आजकल कोरोना का लॉकडाउन हुआ, कोरोना की वजह से इतना प्रभावित हो गए बिजनेस, तो शायद मेरा जो एम्प्लॉयर है वो आजकल जो है काम को जो है ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा, उसको आर्थिक मंदी हो रही है, तो वो सोच रहा होगा कि चलो कुछ लोगों को निकाल देते हैं, कम कर देते हैं एम्प्लॉयज, तो जिससे मेरे को काम और बिजनेस संभालना आसान हो जाए। बजाय इसके कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर डाउट करें, आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर की आर्थिक मंदी को कारण ठहराते हैं। हो सकता है कि आपके मन में यह विचार आए ही ना जिसमें आप खुद को डाउट करें। आप शायद खुद पर विचार करें ही ना कि इसके लिए मैं कारण हो सकता हूं। मतलब जॉब मेरी गई है तो कोई व्यक्ति जिसका थिंकिंग नेगेटिव ट्राइड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगी, वो शायद ये सोचेगा ही नहीं कि मेरी वजह से मेरी जॉब छूटी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कई लोगों के साथ। और ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसमें नेगेटिव थिंकिंग ट्रायड नहीं होगा, वो ये भी नहीं सोचेगा कि इस इंसिडेंट का मतलब है कि अब तो मैं गया, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब तो मेरे लिए फ्यूचर में कुछ भी करने जैसा नहीं बचा। ना ही वो ये सोचेगा कि इस इंसिडेंट के बाद अब मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, अब मैं कहीं भी जॉब करने लायक नहीं रहूंगा, इस इंसिडेंट के बाद तो मेरे ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा और कहीं भी जॉब ढूंढने जाऊंगा तो लोग मना ही कर देंगे। ये जो थिंकिंग है ये इस व्यक्ति में नहीं होगी। पर अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड से डोमिनेटेड है, मतलब उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे ही आपको ये खबर मिलेगी कि आपको नौकरी से निकाला जाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आएगा कि मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, मैं तो हूं ही इस लायक, मुझे तो पता ही था कि मेरी ये जॉब जाने वाली है, मेरी गलतियों की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने पकड़ लिया और उनको पता था कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे ही निकाला। आपको लगेगा कि ये तो जॉब मेरी जानी ही थी, अब तो मैं मैनेज कर भी नहीं पा रहा था इसको, अब मैं अगली जॉब कैसे करूंगा, अगली जॉब कैसे ढूंढूंगा, अगली जॉब तो मिल भी नहीं पाएगी और मेरी तो सिचुएशन बहुत होपलेस है, फ्यूचर तो बड़ा डार्क हो जाएगा, अब कहां जाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं, कैसे मेरी कमाई होगी, कैसे मैं अपना घर का गुजारा करूंगा। इस तरीके की सारी जो जजमेंट्स हैं अपने बारे में आप बना लोगे, इस तरीके के नकारात्मक विचार आप बना लोगे अगर आप नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड के इन्फ्लुएंस में हो। तो इन्हीं जजमेंट्स के बेसिस पे आपका मूड डिसाइड होगा। मतलब पहले वाले इंसिडेंट में, मतलब पहले वाले व्यक्ति के केस में वह व्यक्ति डिप्रेस नहीं होगा क्योंकि उसने सिचुएशन को किसी पॉजिटिव वे में समझा या जाना या देखा। मतलब उसने एम्प्लॉयर को एट्रीब्यूट किया कि भाई एम्प्लॉयर की आर्थिक मंदी हो रही होगी या कोरोना का इशू चल रहा होगा या ये होगा या वो होगा, वह व्यक्ति डिप्रेस फील नहीं करेगा। पर यह जो दूसरा व्यक्ति है जो नेगेटिव थिंकिंग ट्रायड से इन्फ्लुएंस्ड है, वो केवल और केवल डिप्रेस्ड फील करेगा, इतना हताश, इतना डिसअपॉइंटेड, इतना डीमोटिवेटेड फील करेगा कि सारा टाइम वो बस इसी नकारात्मक सोच में, खुद को ब्लेम करने में ही अपना समय बिता देगा और उसका मूड, उसकी इमोशंस इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। जब आप नेगेटिव ट्रायड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हो तो आप खुद को डाउट नहीं करते, आप खुद की वर्थ को डाउट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि मैं इस लायक नहीं हूं या मैं इस लायक था ही नहीं, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत आपके मन में ये विचार जरूर आ सकता है पर आप बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ये विचार आपके मन पर हावी नहीं होगा। और आप क्या करोगे? आप एक बेहतर तरीके से इस नौकरी के जाने को रिस्पॉन्स दोगे। आप शायद कुछ दिन का रेस्ट लेकर नई जॉब ढूंढने में लग जाओगे, दोबारा से किसी काम को रिज्यूम करने की कोशिश करोगे और एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करने की तरफ देखोगे। यही फर्क है एक नेगेटिव थिंकिंग ट्रायड से प्रभावित व्यक्ति में और ना प्रभावित हुए वाले व्यक्ति में। इसी के साथ एक ऐसा पहलू भी आता है नेगेटिव थिंकिंग का, जैसा कि आरन बेक ने कहा था कि जो हमारे डिसफंक्शनल बिलीव्स होते हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर और अपनी सिचुएशन के बारे में, इन बिलीव्स के दौरान या इन बिलीव्स को अनुभव करने के दौरान हम क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो अटेंशन है वो नेगेटिव चीजों पर ही ज्यादा डालते हैं। बेक ने कहा था कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो अपने दिमाग के उस सेलेक्टिव अटेंशन वाले प्रोसेस को इस तरह से यूज करते हैं कि वे अपने एनवायरनमेंट में केवल उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान ले जाते हैं जिससे कि कंफर्म हो जाए उनके बिलीव्स। कौन से? डिसफंक्शनल बिलीव्स। कि हाँ, मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा, मुझे तो पता ही था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। वो इसको कंफर्म करते हैं, उनको पता है कि उनका फ्यूचर होपलेस होगा तो वो मान के चलते हैं कि फ्यूचर होपलेस होना है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें अपने एनवायरनमेंट में देखना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उनके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे मौके हैं और ऐसे हालात हैं जो उनको सकारात्मक महसूस करा सकते हैं या उनको एक पॉजिटिव पहलू दिखा सकते हैं जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है जैसा कि वो सोच रहे हैं उस चीज के। तो उनका ध्यान केवल उन्हीं पहलुओं पर जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अगर हम पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से देखें
तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा अच्छा वो लास्ट टाइम मैंने काम नहीं किया था ना, इस वजह से इन्होंने मुझे निकाला है। हाँ, उन्होंने मेरे को ना उस दिन कंप्लेंट की थी क्योंकि मैं लेट गया था। हाँ, इन्होंने ना मेरे को उस दिन छुट्टी की थी, इस पर भी उन्होंने बार बार मुझे पॉइंट आउट किया था। तो वो सारी ऐसी चीजें जो है अपनी थिंकिंग में जो है सोचना शुरू कर देगा, जिससे कि वो कंफर्म करे इस बात को कि हाँ मैं तो लायक ही नहीं था इस जॉब के लिए, इसलिए मुझे इस जॉब से निकाला। तो दिमाग में ये जो विचार बैठा है कि मैं लायक नहीं था इस जॉब के लिए, उससे मिलता जुलता या उसके फेवर में जो जितना भी एविडेंस मिलता है अपने आसपास, अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में, उन सबको वो एकत्रित करना शुरू कर देंगे और उसी को इकट्ठा करके कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैं तो था ही नहीं इस जॉब के लायक, उन्होंने बिल्कुल सही किया मुझे जॉब से निकाल के, मतलब सच में मैं लायक नहीं हूं, मतलब मैं किसी भी काम को करने के लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो ये होना था, मैं तो शायद ये डिजर्व करता था। इस तरीके से उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग होगी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं फॉल्टी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मतलब हम इंफॉर्मेशन को, जानकारी को अपने माहौल में जो देख रहे हैं उसको फॉल्टी तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से दिमाग में लेकर जा रहे हैं। हम केवल उन्हीं इंफॉर्मेशंस को दिमाग में लेकर जा रहे हैं जो कि हमें कंफर्म करती है कि हम नेगेटिव हैं, बेकार हैं, नालायक हैं, और साथ ही साथ केवल उन नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति वो हो सकता था, वो सोच सकता था कि हमने जो लास्ट टाइम मीटिंग की थी, उस मीटिंग में हमारा जो एम्प्लॉयर था, सीईओ था या जो मैनेजर था, उसने अपनी आर्थिक मंदी को डिस्कस किया था, उसने बताया था कि कैसे मुश्किलें आ रही हैं ऑफिस में और अपनी कंपनी में, किस तरीके से सैलरी देना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, कैसे जो है उनके लिए ये जो बिजनेस डीलिंग्स हैं या बिजनेस जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे या प्रोजेक्ट थे वो कैसे फेल हो रहे हैं, लोग जो है वो किसी तरह से अपना जो प्रोजेक्ट था उसमें से जो पैसा फंड दिया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, वो खींचने लगे हैं। वो अपना सारा ध्यान उधर लेकर जाएगा क्योंकि उसको ये बात को कंफर्म करना है कि हाँ ये एम्प्लॉयर की आर्थिक मंदी की वजह से ही हुआ है कि उन्हें निकाला गया है। जबकि डिप्रेसिव पर्सन क्या सोचेगा, ये मेरी ही कमी की वजह से निकाला गया है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो सामने वाले की नजर में आ गई होंगी और उन्होंने इन वजहों से ही मुझे काम से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं एक पूरा नजरिया जो है वो इतना ऑपोजिट, इतना कंट्रास्टिंग होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब कि डिप्रेसिव पर्सन का सोचना और नॉन डिप्रेस्ड पर्सन के सोचने के ढंग जो है वो बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। यहां तक कि ऐसा भी देखने में आता है कि जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है उसको अगर आप पॉजिटिव फीडबैक भी दो तो वो उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को कम आंकने की कोशिश करता है। इस हद तक वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग में उलझे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में ऑक्यूपाइड रहते हैं कि अगर उनको कोई पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा होगा तो वो सोचेंगे ये तो ऐसे ही है, ये तो सच नहीं है, इसमें क्या देखना, ये तो मुझे पता ही था। पर जो एक्चुअल रीजन है जिस वजह से मुझे निकाला गया वो तो वही है जिसको मैं जानता हूं कि क्या है, और वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही है। मतलब नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान जाना और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से अपना ध्यान हटा देना, ये कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग का पार्ट होता है, ऐसा भी वे सोचते हैं। यहां तक कि अगर उनको 4 पॉजिटिव बातें बोली जाएंगी और एक नेगेटिव बात बोली जाएगी तो वो उन 4 पॉजिटिव बातों की बजाय उस एक नेगेटिव बात पर ही फोकस करेंगे। इस हद तक वो नेगेटिव फील करते हैं क्योंकि उनको अपनी जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, अपने बारे में जो नेगेटिव बिलीफ है, उसको बनाए रखना है, उसको नहीं छेड़ना, उसको नहीं तोड़ना। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि नेगेटिव इवेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो रोल है, उसकी जो इंपैक्ट है, उसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज करते हैं और नेगेटिव की इंपॉर्टेंस को मैग्नीफाई करते हैं या कहें कि मैक्सिमाइज करते हैं। ये सारा का सारा इतना ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, ये सारा जो सोचने की प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट और इतनी अनकॉन्शियस तरीके से चलती है कि जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, और वो अपने आसपास इतनी पॉजिटिविटी और न्यूट्रलिटी होते हुए भी केवल और केवल नेगेटिव पर ही फोकस अपना बनाए रखते हैं और अपने को डेली डिप्रेस किए रहते हैं, डेली अपने को कारण देते रहते हैं डिप्रेस फील करने के और अपने काम से दूर भागने के या अपने अंदर की सकारात्मकता से दूर भागने में। इस वजह से वो होपलेस रहते हैं, नाउम्मीदगी से भरे रहते हैं, बहुत अंधकार भरे नजरिए से देखते हैं जीवन को, फ्यूचर को, और सारे सबूत या सारे एविडेंस, सारे पहलू होते हुए भी जो ये कहें कि आप खुश रह सकते हो या अपने को सुखी बना सकते हो, उन सब के रहते हुए भी केवल और केवल अपने को दुखी ही बनाते हैं। तो हालातों में, परिस्थितियों में वो दम होता है, वो क्षमता होती है कि वे अपने को पॉजिटिव फील कर सकें,
पर वो क्या करेंगे, केवल और केवल नेगेटिव को ही ध्यान देंगे, नेगेटिव पहलुओं पर ही फोकस कर करके अपने को केवल नेगेटिव ही बनाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक डिप्रेस्ड पर्सन का जो माइंडसेट है, थिंकिंग स्टाइल है, वो काम करता है। और आरन बेक ने ये जो थ्योरी दी है, इसके बेसिस पे जो थेरेपी बनाई गई है, कॉग्निटिव थेरेपी, वो ये कहती है कि अगर हम इस नेगेटिव थिंकिंग ट्रायड को बदल दें, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और अपनी सिचुएशंस के बारे में अगर अपने नजरिए को बदलना शुरू करें, तो धीरे 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 हमारी रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगी। हम पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देना शुरू करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में है और जो हम में है, हमारे अंदर है, उस पर हम फोकस करेंगे और उनको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हमारी रिएक्शन जो है वो डिप्रेसिव नहीं होंगी और धीरे धीरे डिप्रेशन चला जाएगा। तो डिप्रेशन के बनने में जो कारण है, डिप्रेशन को दूर करने में भी वही कारण है। तो जैसे हम नेगेटिव को मैग्नीफाई कर रहे हैं और पॉजिटिव को मिनिमाइज कर रहे हैं, अगर इसका उल्टा करें, पॉजिटिव को मैग्नीफाई करें और नेगेटिव को मिनिमाइज करें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो रिएक्शंस आएंगी, मूड की जो फीलिंग्स आएंगी, वो डिप्रेसिव और नेगेटिव नहीं होंगी, क्योंकि तब उनके पास रीजन नहीं होगा नेगेटिव फील करने का। तब हमारे पास कोई कारण नहीं होगा कि हमारे अंदर डिप्रेसिव फीलिंग आए। डिप्रेसिव फीलिंग तो आई ही इस वजह से है ना, क्योंकि हमने नेगेटिव विचारों में अपने को घेर लिया है, अपने को सराउंड कर लिया है, अपने को उलझा लिया है। तो नेगेटिव ट्रायड जो है वो एक तरीके के कुचक्र की तरह बन जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नेगेटिव थॉट आता रहता है, आता रहता है और व्यक्ति उनमें उलझा रहता है। तो ऐसे में उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है, जब तक कि हम ये ना देखें कि हम बायस्ड हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो हमारी फॉल्टी है, कहीं ना कहीं हम जो है नेगेटिव ट्रायड से उलझे हुए हैं, घिरे हुए हैं और हम केवल और केवल नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ही अपने माहौल में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में परसीव कर रहे हैं, केवल उसी को नोटिस कर रहे हैं। वहीं पर हमारा सेलेक्टिव अटेंशन जो प्रोसेस है या जो हमारा जो थिंकिंग स्टाइल है वो काम कर रहा है, जिसमें हम वही चीजें अपने आसपास देख रहे हैं जो नेगेटिव है। तो जब हम इसको बदलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं, अपने बारे में जो बिलीव्स हैं, स्कीमास हैं, या जिसे हम कहते हैं कि डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करके एविडेंस लेते हैं, कंफर्म करते हैं इस बात को कि हाँ, मैं लायक हूं इस जॉब के लिए, मैं लायक था इस जॉब के लिए, मैं अभी भी इतनी क्षमता रखता हूं कि आगे मैं दूसरी जॉब कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं अभी भी अपने अंदर क्षमताएं रखता हूं, एबिलिटीज, स्किल्स रखता हूं कि मैं अगली जॉब ढूंढ सकता हूं, पा सकता हूं और उसमें भी अच्छा कर सकता हूं। अगर हमारा नजरिया बदलना शुरू होता है, तो ही हम डिप्रेशन को ओवरकम कर पाते हैं। साथ ही साथ अलग कारणों पर भी हम देखते हैं, मतलब एट्रीब्यूशन सिर्फ खुद पर ना बना के सिचुएशन पर भी एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयर हो गया, कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस के कारण जो आर्थिक मंदी आई है अलग अलग कंपनियों में, वो हो गई। तो ऐसे सिचुएशनल फैक्टर्स या ऐसे दूसरे व्यक्ति के अंदर जो कारण मौजूद हैं, हम उनको भी देखते हैं। तब जाकर हम एक बैलेंस्ड आउटलुक, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव बना पाते हैं, जिससे कि हमारा जो नेगेटिव ट्रायड है वो रिजॉल्व हो पाता है और हम एक पॉजिटिव ट्रायड की तरफ अप्रोच कर पाते हैं, जिससे कि हम अपने डिप्रेशन को कम कर पाते हैं, डिप्रेशन कम हो जाता है। इस तरीके से कॉग्निटिव थेरेपी काम करती है। कॉग्निटिव वाला कंपोनेंट जो है सीबीटी का, वो काम करता है, जिसमें हम अपनी थिंकिंग को बदलते हैं। क्या बदलना है? ये जो मैंने इस वीडियो में बताया, ऐसा बदलना है, ये सब चीजें हमें चेंज करनी होती हैं। तो जब हम इसको थेरेपिस्ट के साथ जब धीरे धीरे बदलने की कोशिश करते हैं, थेरेपिस्ट के साथ काम करके हम अपनी थिंकिंग में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने को सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे जाकर हमारे थिंकिंग जो है वो चेंज होती है और हम डिप्रेशन को ओवरकम कर पाते हैं। तो डिप्रेस्ड व्यक्ति केवल जबरदस्ती जिद करके या अपनी मर्जी से नकारात्मक नहीं सोचता, वो अपने अनुभवों की वजह से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से और अपने आसपास माहौल में लोगों को, घर वालों को देखकर या किसी नकारात्मक अनुभवों की वजह से नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर लेता है, एक नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायड डेवलप कर लेता है, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड होता है। तो केवल कहने से कि पॉजिटिव सोचो, कोई पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा जब तक कि पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ सही कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की स्किल को नहीं सीखा जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग आती है ट्रायड को बदल के, नेगेटिव ट्रायड के अंदर बदलाव लाके।
यही एक चूक हो जाती है कि हमें लगता है बस पॉजिटिव विचार लाने से हम बदल जाएंगे और डिप्रेशन दूर हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो हम सोचते हैं भाई हमने तो बहुत सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारे एफर्ट्स ले लिए, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग तो डेवलप ही नहीं हो रही, हम तो अभी भी नेगेटिव सोच रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटेड, हताश महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपना देखने का नजरिया, खुद को, अपने फ्यूचर को और सिचुएशंस को देखने का नजरिया बदला नहीं होता। उसको धीरे 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 प्रयास लेकर अपने मन को, अपनी देखने की नजरिए को पूरा परिवर्तित नहीं किया होता। इस वजह से ही हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, सकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ पाते, डिप्रेशन दूर नहीं कर पाते। तो ये हमें बदलना होता है जो हम थेरेपी में करते हैं। थेरेपी में और डिटेल में और बेहतर तरीके से हम ये कर पाते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट से हम बहुत स्पेसिफिक होकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और इस तरीके के जो भी रोजमर्रा के जीवन में हम नेगेटिव ट्रायड को काम करता हुआ देखते हैं उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो धीरे 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 काम करने पर ही अपने ऊपर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना पाते हैं। केवल विचार सोचने से काम नहीं बनता। तो ये थी पूरी डिस्कशन कॉग्निटिव थ्योरी के आइडिया पर, कॉग्निटिव थ्योरी जो आरन बेक ने दी थी उसके विचार पर, और किस तरह से कॉग्निटिव थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें, मतलब कॉग्निटिव थेरेपी करें, तो कैसे हम अपने विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक बना सकते हैं। क्या कारण है जिस वजह से सोच नकारात्मक रह जाती है या बन जाती है और वो डिप्रेशन लाती है, और क्या कारण है जिस वजह से हम इस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम ये चेंज ला सकते हैं, और कैसे हम डिप्रेशन को दूर करके एक सकारात्मक माइंडसेट, पॉजिटिव आउटलुक बना सकते हैं। ये मैंने जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। लंबी वीडियो है पर मुझे उम्मीद है कि आपको काम आएगी ये जानकारी, आपको इस जानकारी से लाभ होगा, आपको इससे फायदा होगा, और आप इससे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है और कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, डिप्रेशन में किस तरह से काम करती है, ये आप समझ पाए होंगे इस वीडियो की मदद से, इस जानकारी की मदद से। इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो मुझे बताएं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और साथ ही साथ वीडियो भी शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है, या हो सकती है आपकी नजर में कोई ऐसे लोग हैं तो, या सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके, जिनके भी यूज में ये वीडियो आ सकती है। क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, आ कैसे जाता है, क्यों कुछ लोगों में डिप्रेशन बन जाता है। तो इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसी बहुत सी एक्सप्लेनेशन में से एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने इस वीडियो में दी। इस तरीके की और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं और बनाता रहूंगा, वो आप देखें, सुने। मेरी वीडियोस एक तरीके की ऑडियो ज्यादा होती हैं, पॉडकास्ट की तरह होती हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे तो समझेंगे कि डिप्रेशन क्यों और कैसे होता है और किस तरह से हमारी थिंकिंग में आए हुए बदलाव हमारे को डिप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे कुछ आइडियाज मैंने पहले भी शेयर किए हैं, आगे भी शेयर करूंगा। इन्हें सुने, इनसे डिप्रेशन को समझें, डिप्रेशन को आप अच्छे से समझ पाएं, उसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएं। इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरी यही मंशा है, यही इंटेंशन है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इस इंटेंशन में सफल होऊंगा अगर आपको ये वीडियोस और इनमें दी गई जानकारी काम आएगी, आपको दिशा देगी, आपको सही निर्णय लेने में हेल्प करेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से ये वीडियो भी ग्रो करेगी, ये चैनल भी ग्रो करेगा, और साथ ही साथ और जो बहुत से लोग हैं जिनको इस वीडियो से या मेरी दूसरी वीडियो से फायदा हो सकता है, उनको भी ये वीडियो मिलेगी, वे भी इसको देखेंगे, वे भी इससे फायदा लेंगे। धन्यवाद।